नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रिसेंटली यूएसए के प्रेसिडेंट जो बाइडन ने अपनी एक स्पीच में एक बहुत ही बड़ी घोषणा की है, जिसमें उन्होंने अनाउंस किया है कि वह चाइना को लेकर एक स्पेसिफिक टास्क फोर्स लॉन्च करने वाले हैं। नाउ ये सुनने में तो काफ़ी बड़ा लगता है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे फ्रैंकली अगर बताऊँ तो इस स्पीच में इन्होंने इसकी ज़्यादा डिटेल्स नहीं शो की हैं। इनफैक्ट दुनिया भर के जो न्यूज़पेपर्स हैं, दुनिया भर की जो डिफेंस एजेंसीज़ हैं, वो इसको कवर ज़रूर कर रही हैं, लेकिन इसकी डेप्थ में जाके किसी ने अभी तक नहीं बताया है कि असल में ये टास्क फोर्स करेगी तो क्या करेगी। हम यहाँ पे उसी चीज़ को डिस्कस करेंगे और साथ ही में हम ये भी बताएंगे कि किस तरीके से जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी चाइना पॉलिसी धीरे धीरे डेवलप होती जा रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। ऑल्सो यदि आपने अभी तक स्टडी आईक्यू ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो इसको आप लोग आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर, और ऐप पे आपकी यूपीएससी की तैयारी को आसान करने के लिए वी हैव लॉन्च्ड अ वेरी एक्सक्लूसिव कोर्स, जिसमें कि हमने पिछले 10 साल के पेपर्स को डिस्कस किया है। यदि आप इसकी तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की तो इस कोर्स को बाय करना ना भूलें। इस कोर्स को आप मात्र 2499 में बाय कर सकते हैं, और अभी वैलेंटाइंस डे के अवसर पे चलते 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी प्रोवाइड करवाया जा रहा है। ऑल राइट, सो देखिए, ये वाली जो स्पीच दी गई थी, ये स्पीच वैसे काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए भी थी क्योंकि देखिए अभी मात्र 20-22 दिन हुए हैं जब यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडन ने इस पद को संभाला है, एंड ये पहली वो स्पीच थी जिसमें कि ये डिफेंस से संबंधी चीज़ों के बारे में बातचीत कर रहे थे। इस पर्टिकुलर स्पीच में इन्होंने अनाउंस किया है द लॉन्च ऑफ अ न्यू चाइना टास्क फोर्स विच विल प्रोवाइड रिकमेंडेशंस ऑन मिलिट्री स्ट्रैटेजी टू द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। तो बेसिकली ये वाली जो टास्क फोर्स है ये अपने सुझाव देगी कि जो यूएसए की मिलिट्री स्ट्रैटेजी है वो किस तरीके से होनी चाहिए, और ये सारे के सारे सुझाव जो हैं ये पहुंचाए जाएंगे डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को। और इसका जो मेन मकसद है टास्क फोर्स का वो ये है कि दे वांट टू काउंटर द ग्रोइंग चैलेंजेस विच आर पोज्ड बाय बीजिंग, की जो नई नई और बढ़ती चुनौतियां हैं जो कि बीजिंग पोज कर रहा है उनको काउंटर करने के लिए ये वाली टास्क फोर्स बनाई जाएगी। नाउ इस स्पीच में इन्होंने साथ में ये भी कहा द टास्क फोर्स विल वर्क क्विकली एंड दे विल बी वर्किंग विद सिविलियन एंड द मिलिट्री एक्सपर्ट्स अक्रॉस द डिपार्टमेंट, यानी कि अलग अलग तरह के विशेषज्ञ हैं जो कि इस टास्क फोर्स का हिस्सा होंगे। अगेन अगर आप ध्यान से देखें, कोई बहुत ज़्यादा डिटेल में बताई नहीं गई हैं चीज़ें, बट केवल एक ओवरव्यू दिया गया है कि इसमें कुछ सिविलियन एक्सपर्ट्स भी होंगे और कुछ मिलिट्री एक्सपर्ट्स भी होंगे। साथ ही में इन्होंने कहा है इट विल नीड अ होल गवर्नमेंट एफर्ट। ये बेसिकली इन्होंने अपनी राजनीति को ध्यान में रखते हुए कहा है कि होल गवर्नमेंट एफर्ट का मतलब कि हमें बाय पार्टिजन सपोर्ट चाहिए होगी कांग्रेस में, यानी कि फिर भले वो रिपब्लिकन्स हों, फिर भले वो डेमोक्रेट्स हों, हम चाहते हैं कि सभी लोग एकजुट होकर, सभी राजनीतिक दल एकजुट होकर इस पर्टिकुलर टास्क फोर्स को सपोर्ट करें, तभी जाके ये टास्क फोर्स अच्छे से काम कर पाएगी। इसमें खास बात यह भी है द टास्क फोर्स विल प्रोवाइड रिकमेंडेशंस टू सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, जो कि लॉयड ऑस्टिन है, जो कि यूएसए के नए सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस हैं अंडर जो बाइडन। एंड यहाँ पर बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं ये भी बताना चाहूँगा कि लॉयड ऑस्टिन जो है, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि यूएसए में कोई अफ्रीकन अमेरिकन इंसान सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस के पद को संभाल रहा है। इसके पहले यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन में ये वाला पद मार्क एस्पर के पास था। अब ये वाला पद जो है ये लॉयड ऑस्टिन को दे दिया गया है। तो ये वाली जो टास्क फोर्स है ये अपनी रिकमेंडेशंस इनको भी प्रोवाइड करेंगे ऑन की प्रायोरिटीज़ एंड डिसीजन पॉइंट्स, सो दैट जो चाइना से जुड़े हुए मुद्दे हैं उनको लेके प्रॉपरली आगे फैसले लिए जा सकें। टास्क फोर्स में अब एक चीज़ ये भी आती है कि एक सेपरेट टास्क फोर्स क्यों बनाई गई है, और यही वो पॉइंट है जिसको लेके अधिकतर एक्सपर्ट्स इस चीज़ को लेके डिबेट कर रहे हैं कि वाई डू वी नीड अ सेपरेट कंट्री बेस्ड टास्क फोर्स। अभी तक अमेरिका ने कभी भी किसी एक देश के लिए टास्क फोर्स नहीं बनाई, उन्होंने इलाकों के लिए बनाई है, लेकिन ये पहली बार हुआ है कि एक सेपरेट कंट्री बेस्ड टास्क फोर्स बनाई गई है। तो इसमें अगेन मिस्टर बाइडन ने थोड़ा सा चीज़ों का ओवरव्यू देते हुए कहा है दैट वी बेसिकली वांट टू मीट द ग्रोइंग चैलेंजेस पोस्ड बाय चाइना इन ऑर्डर टू कीप पीस एंड डिफेंड इट्स इंटरेस्ट इन द इंडो पैसिफिक एंड ग्लोबली, कि हम अपने जो इंटरेस्ट हैं, हम अपने जो बेसिकली यूएसए के इंटरेस्ट हैं उनको इंडो पैसिफिक में और उनको वैश्विक स्तर पर उनको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उनको डिफेंड करना चाहते हैं। एंड साथ ही में इन्होंने ये भी कहा द यूएसए नीड्स टू टेक ऑन अपॉर्चुनिटीज़ एंड डेंजर्स ऑफ द एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, नीड्स टू एनहांस इस कैपेबिलिटीज़ इन द साइबर स्पेस, कि हमें अपनी कैपेबिलिटी साइबर स्पेस में भी इंप्रूव करनी है, इसीलिए ये वाली टास्क फोर्स को बनाया जा रहा है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था, इस टास्क फोर्स के बारे में ज़्यादा जानकारी सामने नहीं आई है।
सो इम्पॉर्टेंट टू नोट ये है कि हम लोग इस पर सेपरेट वीडियो क्यों बना रहे हैं। देखिए, वो इसलिए है क्योंकि ये बताता है धीरे धीरे अब नई सरकार की जो चाइना पॉलिसी है वो शेप अप हो रही है। ये वाली चीज़ को अगर आप देखें, ये पहला कदम नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि बाइडेन गवर्नमेंट के द्वारा ये पहला कदम है, लेकिन इसके पहले अगर आप देखें, लगभग नवंबर के आसपास की बात है जब मैंने ये वाली वीडियो आपके सामने बनाई थी, यूएस नेवी टू कम अप विद द एक्सक्लूसिव फ्लीट फॉर इंडियन ओशन। उस टाइम पर भी ये कहा जा रहा था कि यूएस नेवी ने अपनी जो एक्सक्लूसिव फ्लीट अनाउंस की है इंडियन ओशन के लिए, ये भी बेसिकली कहीं ना कहीं चाइना को ही डिटर करने के लिए बनाई गई है। नाउ ये पॉलिसी का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कदम था, और ये जो टास्क फोर्स है ये उसी में आप कह सकते हैं एक दूसरा इंपॉर्टेंट कदम है जो कि लिया गया है। ये जो सेपरेट फ्लीट थी, इसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको देना चाहूँगा। यूएसए क्योंकि एक महाशक्ति है, सुपर पावर है, तो इसने अपनी फ्लीट्स को दुनिया भर में फैलाया हुआ है। आप देख सकते हैं 3F यानी कि थर्ड फ्लीट, 2F सेकेंड फ्लीट, 6F, 4F, 5F एंड 7F। अभी तक क्या था कि यूएसए की जो फ्लीट नंबर 1 है वो मिसिंग है, राइट। आप देख सकते हैं 2 से स्टार्ट होता है, 7 तक जाता है। और ये वाला जो एरिया था जिसको कि आज हम इंडो पैसिफिक का नाम दे रहे हैं, ये पूरा का पूरा एरिया, इस पूरे के पूरे एरिया को असल में संभाल रही थी 7th फ्लीट, जिसका मेन पर्पस जापान था। लेकिन अब यूएसए ने कहा कि हम अपनी फर्स्ट फ्लीट दोबारा से लाना चाहते हैं जो कि प्राइमरीली इंडो पैसिफिक के एरिया में स्टेशन करी जाएगी। और इस पर्टिकुलर फ्लीट के चलते इनका यह भी मानना है इट कैन प्रोवाइड अ मच मोर फॉर्मिडेबल डेटरेंस टू चाइना एज वेल, क्योंकि चाइना का भी जो प्रभाव है, का जो इन्फ्लुएंस है, वो इस इलाके में काफ़ी बढ़ता जा रहा है। आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि यूएसए ने 2 साल पहले की बात है, यहाँ पर भी पेंटागन ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया था कि उन्होंने अपने पैसिफिक कमांड को नाम दिया था इंडो पैसिफिक कमांड। तो वो भी एक तरीके से दिखाता है कि किस तरीके से यूएसए अब इंडो पैसिफिक को लेकर सीरियस है और एंटी चाइना होता जा रहा है व्हेन इट कम्स टू द इंडो पैसिफिक एरिया ऑल टुगेदर। ये वाला फैसला भी काफ़ी बड़ा था, 2018 का ये फैसला था। और ये आज भी चीज़ें वही हैं, यानी कि जो पेकॉम था, यानी कि पैसिफिक कमांड था, इसका नाम इंडो पेकॉम कर दिया गया था। और ये वाली जो हम फ्लीट की बात कर रहे हैं, ये वाली फ्लीट अभी भी एस्टैब्लिश होने के प्रोसेस में चल रही है। सो ओवरऑल आप देखें, पॉलिसी धीरे धीरे डेवलप हो रही है। मिलिट्री को लेके अब चीज़ें काफ़ी बदल रही हैं, स्पेशली जो यूएसए कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू चाइना। आगे जाके क्या होता है, टास्क फोर्स की क्या डिटेल्स हैं, जैसे ही वो सामने आएंगी हम आपके सामने पेश करेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।